नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक डेरिवेटिव, हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस सेशन में यानी 2020 और 21 के सेशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वो टॉपिक अभी फिलहाल के लिए इस सेशन के लिए हटा दिया गया है, तो उसको अभी हम नहीं लेते हैं। तो हम आज दूसरा टॉपिक लेते हैं दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। For example, let us suppose an example is f(x) equal to x plus 3 and f(x) is equal to मान लीजिए -x plus 3, कुछ भी ले सकते हैं हम फंक्शन। तो सपोज करो अगर मैं f(x) की यानी f1 की वैल्यू निकालता हूँ तो दैट इज 1 plus 3, इट मीन्स 4। f2 निकालता हूँ तो 2 plus 3 दिस इज इक्वल टू 5। f3 निकालता हूँ तो मान लीजिए 3 plus 3 दैट इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। क्लियर? इट मीन्स जैसे जैसे अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू x की पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी वैल्यू y की आती है यानी फंक्शन की वैल्यू आती है, इस पर हम x एक्सिस ले रहे हैं यानी x एक्सिस पर x और y एक्सिस पर मान लीजिए हम f(x) की वैल्यू ले रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 4, 2 की वैल्यू हो गई हमारी 5, 3 की वैल्यू हमारी हो गई मान लीजिए 6, 4 की वैल्यू हमारी हो जाएगी इसी प्रकार कितनी 7। तो इसी प्रकार हमारी जो वैल्यू है वो इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे जैसे हम वेरिएबल यानी x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हमारी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जैसे सपोज करो हम 0 लेते हैं यानी x की वैल्यू अगर डिक्रीज करते जाते हैं तो f0 इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3 हो गया। f -1 लेते हैं तो -1 प्लस 3 यानी 2 हो गया। f -2 लेते हैं तो -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी 0 पर कितनी आई 3 आई, 1 पर -1 पर कितनी आई दैट इज 2 आई। क्लियर? तो इसका मतलब ये जैसे जैसे हम x की वैल्यू घटाते जाएंगे f(x) की वैल्यू घटती जाएगी, y(x) की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ये हम बात करते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग यानी हमारे फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है और रेगुलर इंक्रीज कर रहा है। इसको अगर हम लेते हैं मान लीजिए x की वैल्यू 1 2 3 4 या -1 1 2 3 4 लेते हैं, -1 -2 -3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेते हैं मान लीजिए। x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए f -1 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 + 3 4। f0 लेते हैं तो मान लीजिए कितना हुआ 0 -0 प्लस 3 यानी 3 आ गया। f1 लेते हैं तो कितनी आएगी 1 -1 प्लस 3 यानी 2 आया। f2 लिया तो हमने कितना आया -2 प्लस 3 यानी 1 आ गया। f -2 ले लेते हैं मान लीजिए तो -2 पे माइनस माइनस प्लस 2 यानी 2 + 3 = 5 आ गया। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है और x की वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। तो -1 पे कितना है दैट इज 4, 0 पर कितना है 3, 1 पर कितना है 2, 2 पर कितना है 1, और -2 पर कितना है हमारा 5, -2 पर और ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू देखिए जरा ध्यान से
x की वैल्यू घटा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं हम तो फंक्शन की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। तो दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात करते हैं हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह के होते हैं फंक्शन, उसकी हम पहले अभी बात करते हैं। तो देखिए ये हमारे आपको 4 टाइप के ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। पहले इसको देखते हैं जरा कि अगर किसी भी ग्राफ का हम किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, लेट अस सपोज y इक्वल टू fx दिया हुआ है, कोई भी हमें ग्राफ y इक्वल टू fx कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है मान लीजिए। तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड द ग्राफ आर लाइक टू दीज वन, देन आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहा है कि इस फंक्शन का जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, बट आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये इस पर कुछ फिक्स भी हो जाता है, यानी वैल्यू जो आती है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब दिस इज नोन एज ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? बात करेंगे बाद में बाकी। y इक्वल टू fx यहां दिया है, तो आपको अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की वैल्यू लेंगे तो हमेशा वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये कहलाता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इसी प्रकार हमारा जो इंक्रीजिंग था ऐसे ये डिक्रीज हो रहा है, बट रेगुलर डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो दिस इज सिंपली नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? और यहां पे आप देख रहे हो कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच अगर वैल्यू हम लेते हैं ग्राफ की तो हमेशा वैल्यू घटती हुई जा रही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब और लगातार हो रही है। इट मींस दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इज इट क्लियर? इट मींस अगर सपोज यहां पे हम x ले रहे हैं, यहां पे हम fx या y ले रहे हैं मान लीजिए, क्लियर, तो फंक्शन की जो हमारी वैल्यू आ रही है कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, x1 इज लेस देन x2, यानी x की वैल्यू इंक्रीज हुई और उसके बदले हमारी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बट कुछ पॉइंट पर इक्वल भी आ रही है, तो इसका मतलब इक्वल टू आ गया। तो दिस कंडीशन शोज दैट दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। In this case, if x1 is less than x2, implies fx1 is less than x2, fx2. It means यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रेगुलर इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हमारे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है और इक्वल नहीं आ रही किसी भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें कि x1 is less than x2, हमने x की वैल्यू इंक्रीज की, बट उल्टा हो गया, आपकी बार फंक्शन की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर इक्वल भी आ रही है, तो दिस शोज द डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? नाउ इन दिस केस x1 is less than x2 implies fx1 is greater than fx2, और इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? अब बात ये करते हैं कि सपोज करो हमारा कोई भी फंक्शन दिया है, मान लीजिए fx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इट मींस fx1 इज इक्वल टू fx2, सॉरी, यानी हम जो यहां वैल्यू लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं मान लो x1 इज लेस देन x2। क्लियर? 2 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो 2x1 इज लेस देन 2x2। दोनों तरफ अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम ऐड कर दें तो हमारी फिर भी वही वैल्यू रहती है, इक्वलिटी हमारी वही यूज होती है। तो इज लेस देन 2x2 प्लस 3, तो दिस इज नोन एज fx1 इज लेस देन fx2। तो इट मींस हम क्या लेकर चले थे, x1 लेस देन x2 लेकर चले थे, और हमने दिखा दिया कि fx1 इज लेस देन fx2, तो दिस शोज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली लेट अस सपोज हमारा fx इक्वल टू दिया है -2x प्लस 3, x1 इज लेस देन x2,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारी इक्वलिटी वही रहेगी। और आप जानते हो कि अगर किसी भी इक्वलिटी में हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वलिटी चेंज हो जाती है। इट मींस -2x1 इज ग्रेटर देन -2x2 हो जाएगी। और फिर कोई भी नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी इक्वलिटी वही रहती है। तो दिस इज नोन एज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। इट मींस हम x1 इज लेस देन x2 लेकर चले थे और हमने दिखा दिया कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो दिस शोज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? अब ये हमने 4 ग्राफ की बात करी है स्टूडेंट, लेकिन अब जरा थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में देखिए। मान लीजिए यहाँ पे सपोज हम साइन की बात करें, आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू फिर से 0 होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 हो जाती है और साइन 2π की वैल्यू मान लीजिए कितनी, फिर से 0 हो जाती है। अगर मैं साइन की इधर भी ले सकते हैं, तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारा ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा। क्लियर? अब जरा यहां से देखिए जरा ध्यान से कि हमारी वैल्यू 0 से और π/2 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? फंक्शन हमारा वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जब हम π/2 से π की या π/2 से 3π/2 की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर? तो इसमें हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहां से और यहां तक बात करते हैं तो फिर से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां से यहां तक डिक्रीज हो रही है, यहां से यहां तक हमारी फिर से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब ये तो ही है कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हमने डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं करी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, हम बात अगर इसकी करें तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बनता है वो कैसा बन रहा है? हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लीजिए, यहां ले लिया तो हमारा ये आ गया, अगर सॉरी इस पर लिया हमने तो हमारा ये आ गया, लेकिन आएगा कैसा? एक्यूट एंगल, इंक्रीजिंग में। और आप जानते हैं एक्यूट एंगल का मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग में अगर मान लो हम इसमें बात करें तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमारा जो वैल्यू आई कितनी आई एंगल की? ऑब्ट्यूज एंगल आई, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री आई। और ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपका जो टेंजेंट होता है यहाँ पे वो होता है m, टेंजेंट की वैल्यू m = tan थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। एंड स्लोप ऑफ द लाइन अगर कोई फंक्शन हमारा दिया है तो हम उसको स्लोप को बात करते हैं dy/dx या f'(x) से। दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, मान लो इसमें ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आई? देखिए जरा ध्यान से, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ग्रेटर देन वो आ गया। यहाँ पे बात करेंगे कहीं भी तो हमारा ये कैसे इस पे आ रहा है तो इसमें आ गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। तो यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई भी वैल्यू हमारी स्लोप अगर हम किसी कर्व पर निकालेंगे और उस स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो दैट विल बी कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्लोप की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आएगी तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी, यहीं पे देख लीजिए जरा, अगर मैं इसकी बात, अभी मैंने ग्राफ की बात करी, हमने यहां पे बात कर रहे, मान लीजिए इस तरह की बात की हमने, तो यहां से और यहां तक की जब हम बात करें तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां से और यहां तक की बात करें तो हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहां से और यहां तक की या यहां तक की बात करें तो हमारा फंक्शन फिर से इंक्रीज कर रहा है। बट अगर हम यहां से और यहां तक की बात डायरेक्ट करें तो कुछ में इंक्रीज कर रहा है, कुछ में डिक्रीज कर रहा है, तो यहां से यहां तक हमारा फंक्शन कैसा कहलाएगा? दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर?
तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो स्लोप निकालते हैं उसका मीनिंग क्या है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, और ये जो स्लोप हमारा f' आया वो कैसे आया है। क्लियर? ओके, सपोज करो आपको ये दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। पहले ग्राफ की हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ हमने खींचा y = fx के लिए, और आपको दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। लेट अस सपोज हमने दो पॉइंट ले लिए कोई भी ग्राफ पर, एक x1 ले लिया और एक मान लीजिए x2 ले लिया, और इन दोनों के बीच का गैप मान लीजिए हम h मान लेते हैं। क्लियर? वो ग्राफ कोई भी हो सकता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट लिए हमने x1 और x2। क्लियर? जहां पे हमने मान लिया कि x1 की वैल्यू हमने x मान ली और x2 की वैल्यू हमने x + h मान ली। क्लियर? अब जरा देखिए x1 पर हमारा इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx1, और x2 पर हमारी पर्टिकुलर इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx2। और क्योंकि fx2 का मतलब x + h यानी fx + h, fx1 का मतलब x यानी fx। क्लियर? क्लियरली हमारा x1 = हमने x लिया है और x2 को हमने x + h लिया है, इसमें भी और सेम इसमें भी। क्लियर? x1 is less than x2 यानी x1 की वैल्यू हमारी x2 से कम है, इन केस इट मींस x2 की वैल्यू हमारी x1 से ज्यादा है। फंक्शन की वैल्यू हमारी कैसी है, वो कम आ रही है, सेम आ रही है, यानी x1 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू कम है, फंक्शन की x2 की वैल्यू हमारी x2 पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब आपने पढ़ा था कि वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और इससे पहले भी अभी आपने इसमें जब 5th चैप्टर पढ़ा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां भी आपने पढ़ा था कि f' का फॉर्मूला हमारा ये होता है, f लिमिट s टेंड्स टू 0 fx + h माइनस fx/h। अब जरा देखिए, क्योंकि fx की वैल्यू fx + h से कम है, तो इट मींस fx माइनस ये fx + h, fx + h माइनस fx जो हमारा होगा, क्या होगा, fx + h ज्यादा है, fx कम है, तो यानी fx + h माइनस fx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव। तो हमारा जरा बताइए ध्यान से, ये कैसा होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू हमारी h क्या है, पॉजिटिव ही काउंट हो रही है, तो ये भी हमारी पॉजिटिव होगी, तो इट मींस दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करेंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे, वहां पे पॉजिटिव, यानी उसका स्लोप हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसा दिखाना होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव दिखाना होगा, तो ये कहलाता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमारा f' कितना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx + h माइनस fx/h, और क्योंकि अब की बार fx की वैल्यू fx + h से ज्यादा है, तो इसका मतलब fx + h माइनस fx कैसा होगा, अब की बार <0 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव, तो इट मींस दिस इज नेगेटिव अपॉन ये कैसा हुआ, पॉजिटिव, तो ये हमारी वैल्यू आएगी कैसी, नेगेटिव। तो इट मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, उसको जो स्लोप है एट पर्टिकुलर पॉइंट हमें वो नेगेटिव प्रूव करना है। क्लियर? अब इसका प्रोसीजर क्या है और हमें क्वेश्चंस में क्या यूज करना है, वो एक बात। नाउ द वर्किंग रूल टू फाइंड द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट अस सपोज, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से कोई भी ग्राफ दिया हुआ है या कोई भी फंक्शन मान लेते, तो यहां से यहां तक का हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटरवल। अगर यहां से और यहां तक हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हमें ये इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से और यहां तक अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमें यहां से यहां तक इंटरवल फाइंड आउट करना होगा कि वो वैल्यूज क्या हैं जिस पर हमारा फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो व्हाट इज द वर्किंग रूल टू फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन? क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गिवन द फंक्शन y = fx, यानी कोई भी आपका y = समथिंग दिया है, fx = समथिंग दिया है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f' और dy/dx। अगर fx में दिया है तो f' निकालिए,
y में दिया है तो dy by dx निकालिए। सेकंड पॉइंट है पुट f dash x या dy by dx इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहां से फंक्शन का जो ग्राफ है वो टर्न करता है। जैसे सपोज करो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप खींचता हूं, स्लोप ड्रॉ करता हूं, तो वो आपका एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब यहाँ इसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कहीं भी जो भी पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो इनके लिए हमें ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। और उस क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर क्या है कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करो और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए उस f dash x को या dy by dx को इक्वल टू 0 कीजिए। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, इट मींस वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म द इंटरवल्स। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गए तो आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए आपको पॉइंट मिल गए सपोज 1 और 2। क्लियर? तो 1 और 2 अगर आपको मिल गए हैं तो हमें क्या करना होगा? अब उसमें हमें अगर सपोज हमें एक ही पॉइंट मिला, मान लीजिए 1 मिला है। क्लियर? सपोज करो हमारा फंक्शन इस तरह से आ रहा है, ये 1 है, तो मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है। क्लियर? ये मान लीजिए सपोज 1 है, 1 पर हमारा ग्राफ इस तरह से जा रहा है, तो यहां से इधर जो हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या जा रहा है? हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे दो इंटरवल मिल गए, एक 1 से कम और एक 1 से ज्यादा। और क्योंकि 1 तो हमारा जो स्लोप आया है वो 0 आया है, तो इसलिए हम हमेशा इसमें ओपन इंटरवल लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब एक तो आया हमारा -इन्फिनिटी से 1 और दूसरा इंटरवल आएगा हमारा 1 to इन्फिनिटी। 1 इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि 1 पर टर्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। और यहां आपको क्या करना है? 1 जो है 1 to इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होते। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जो इंटरवल आता है कभी कभी क्लोज इंटरवल आता है। तो क्लोज इंटरवल, जैसे अभी मैंने साइन का ग्राफ खींचा है यहां से, तो क्लोज इंटरवल हमारा इस तरह से आ सकता है। मान लीजिए सपोज करो -π/2 से -π/4 से +π/4 लिखा हुआ है मान लीजिए। अब आपका जो ग्राफ जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है स्टूडेंट, यहां आपका -π/2 है, यहां पे आपका +π/2 है, और -π/4 हमारा कहीं यहां हुआ और +π/4 कहीं यहां हुआ। तो ये दोनों वैल्यू तो इंक्लूड होंगी क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो अभी और आगे इधर भी इंक्रीज हो रहा है, यहां से भी यहां तक इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए वो वैल्यू हमारी इंक्लूड होती है। क्लियर? ज्यादातर हम जो वैल्यू लेते हैं वो ओपन इंटरवल लेते हैं। तो इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिए, इस तरह से बनाए। मान लो हमारी दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ गई, एक 2 आ गई, तो एक इंटरवल हमारा बनेगा -इन्फिनिटी से 1, एक बनेगा 1 to 2 और एक बनेगा 2 to इन्फिनिटी, यानी कम वैल्यू से कम, ज्यादा वैल्यू से ज्यादा, और एक उन दोनों के बीच की वैल्यू। 1 to 3 है तो -इन्फिनिटी से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to इन्फिनिटी। तो ये है आपका मेक इंटरवल्स या फॉर्म इंटरवल्स। बस आपका नेक्स्ट टॉपिक बचता है चेक साइन ऑफ f dash x इन द गिवन इंटरवल। जो f dash x आपने निकाला है और जो इंटरवल आपको मिल गए उस इंटरवल में उसका साइन देखना है। पॉजिटिव अगर आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर आपका फंक्शन ही उसका डिफरेंशिएशन ही 0 आ गया है मान लीजिए, तो इट मींस वो कांस्टेंट फंक्शन आएगा। क्लियर? तो आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए f(x) इक्वल टू 2x² - 4x + 5, ये फंक्शन ले लिया। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? तो सबसे पहले वही काम करोगे, f dash x निकालोगे, that is 4x - 4, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो that is 4 into x - 1. Now for increasing and decreasing to find the critical point, for increasing and decreasing function,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश का मतलब हुआ 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 1। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है, दैट इज 1 आया है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ टर्न करेगा वो 1 से करेगा। क्लियर? तो 1 से कम में इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ऐसे ही फिर 1 से ज्यादा भी उसका अपोजिट हो सकता है। तो हमारे इंटरवल अब बने आपके 2। तो यहां पे आपको एक टेबल फ्रेम करनी है स्टूडेंट। पहला पॉइंट आपका आएगा इंटरवल्स का। क्लियर? दूसरे में आपका आएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और थर्ड में आएगा आपका नेचर ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो इंटरवल्स हमारे हुए एक माइनस इंफिनिटी से 1, और दूसरा हमारा इंटरवल होगा 1 से लेकर इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से 1 की हम बात करें तो यानी 1 से कम की बात कर रहे हैं। 1 से कम की बात आप रफली आप रखकर देख सकते हो। मान लो हमें डायरेक्ट पता नहीं लगता कि उसका साइन कैसा आएगा, उस इंटरवल में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, तो वैल्यू तो आपको पता है ना। 1 से कम कौन सी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो। इसमें रख के देख लीजिए नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। मान लो हमने 0 रख ली माइनस इंफिनिटी से 1 में, 0 रखी तो 0 -1 तो -4 आ गया, यानी कैसा आया, नेगेटिव आया। आप चाहो तो एक टेबल और बना सकते हो, एक कॉलम और बना सकते हो, वहां पे टेस्ट वैल्यू लिख सकते हो। टेस्ट वैल्यू अगर आप लिखोगे तो वहां पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि कितनी आई है और नेगेटिव कितनी आई, पॉजिटिव नेगेटिव कितनी आई। क्लियर? तो नेगेटिव आई है, नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। और 1 टू इंफिनिटी में 1 से ज्यादा रख लो यानी 2 रख लो, 2 - 1 प्लस का आएगा यानी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इट मींस द फंक्शन दिस वन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 1 and strictly increasing in 1 to infinity. Is it clear? स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक AOD में इस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें हमने अभी सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है एंड हाउ कैन बी सॉल्व। अभी इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं और कैसे इसके क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अभी इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।